बेसिक से इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, सीख रहे हैं बेसिक से इंग्लिश और इस क्लास हम लोग सीखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन वर्ड। प्रीपोजिशन अर्थात ऐसे शब्द जो किसी नाउन का पोजीशन बताता है। नाम में छुपा हुआ है प्रीपोजिशन, तो ये क्या करता है? पोजीशन बताता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशनल वर्ड्स हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में, जिसको आप अपने आम बोलचाल में अंग्रेजी बोलने के दौरान प्रयोग कर सकते हैं। पहला प्रीपोजिशन है ऑन। इसका मतलब होता है पर। कुछ लोगों के मन में प्रश्न आएगा, जैसे ऑन का मतलब तो मैं भी होता है। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो व्यवहारिक तौर पे प्रयोग होता है वो मीनिंग बता रहा हूँ, है ना। बहुत सारा मीनिंग सीखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर है? एक ट्रिक बता देता हूँ कि ऑन में जो एक खास चीज होती है कॉमन, वो आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, कोई चीज टच करता है। ऑन का मतलब क्या होता है? टच करेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कैसे? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक जो है वो टेबल पे है, मेज पे है, मतलब बुक जो है वो टेबल को टच कर रही है। बुक क्या कर रही है? टेबल को टच कर रही है। तो ये चीज ध्यान रखना है। ऑन में जो चीज है, यानी कि जो भी वस्तु है, वो जहां पे भी रखी हुई है उस चीज को वो टच करेगा, छुएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, अगला है ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर, के ऊपर। ओवर का मतलब मैं भी होता है, पर भी होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग बेसिक मीनिंग समझेंगे, ऊपर या के ऊपर। क्लियर है? जब कोई चीज टच ना करे, इसमें चीज जो है वो टच नहीं होगा, है ना। इसमें जो वस्तु है वो टच नहीं करेगी, है। चलिए एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा। द फैन इज ओवर माई हेड। पंखा मेरे सिर के ऊपर है। पंखा मेरे सर में टच नहीं कर रहा है ना, वो मेरे सर के ऊपर है। ये ध्यान रखना है। ओवर का मतलब ऊपर, के ऊपर, और ये वस्तु जो है ये टच नहीं करेगा। द फैन इज ओवर माई हेड। पंखा मेरे सिर के ऊपर है। क्लियर है? समझ में आ रही है? ऑन सीख गए, ओवर सीख गए। बढ़ते आगे। इन का मतलब होता है मैं। इन का मतलब मैं। ठीक है, मैं वाला मैं नहीं, मैं, है ना। चलिए, ये देखिए, मोना लिव्स इन पुणे। मोना पुणे में रहती है, नॉर्मल है ना। मैं वहां पे मैं जो है वो रहती है। क्लियर है? इनका मतलब मैं। इनका मतलब कभी कभी अंदर भी होता है, थोड़ा भीतर भी होता है ना। तो वो अलग अलग प्रयोग है, ज्यादा हम लोग डीप में भी नहीं घुसेंगे, नहीं तो बहुत सारे प्रयोग हैं, आप इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। एक साथ एट ए टाइम बहुत कुछ नहीं सीखना है। क्लियर है? चलिए, अगला है इनटू। इनटू का मतलब होता है मैं के अंदर भीतर। ये देखिए, इन से बना है इनटू, इसलिए इसमें मैं भी छुपा हुआ है, के अंदर भी है, भीतर भी है। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जब कोई चीज किसी एक चीज से किसी और एक चीज के अंदर जाए, जब कोई चीज, कोई वस्तु किसी एक माध्यम से किसी एक जगह से दूसरे जगह में चले जाए, किसी दूसरे जगह के अंदर चले जाए, ठीक है, इसको कहते हैं इनटू। इसमें अंदर भीतर इसका मीनिंग आता है। उदाहरण दे रहा हूं, समझ में आएगा। द फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेंढक। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। वेल मतलब कुआं। मेढक कुएं में कूद गया। मेढक जो है कहीं एक जगह था, तभी ना वो कुआं में अंदर चला गया। मेढक किसी एक जगह से, फर्श से, जमीन से कुएं के अंदर चला गया। तो एक जगह से दूसरी जगह के अंदर चले जाने को इनटू में हम लोग उसको यूज करते हैं, और इसका मतलब होता है अंदर, भीतर या में। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है इनटू? चलिए अगला लेते हैं, विदिन। विदिन का भी मतलब देखिए, अंदर ही आ रहा है, के अंदर, के भीतर। लेकिन आपको ये समझना है कि विदिन जो है इसका मतलब होता है अंतर्गत, किसी चीज के अंतर्गत आना, है ना। इसमें किसी एक चीज से दूसरी जगह में नहीं जा रहा, इसमें किसी चीज के अंतर्गत आना। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन 4 days। मैं इस काम को 4 दिन के अंदर कर दूंगा। 4 दिन के अंतर्गत, उसी के अंदर में कंप्लीट कर दूंगा। मैं इस काम को 4 दिन के अंदर पूरा कर दूंगा या पूरा करूंगा। आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन 4 days। समझ में आ रही है? विदिन का प्रयोग कैसे करना है? किसी चीज के अंदर ही अंदर। अब देखिए, अब कहेंगे इनटू का मतलब भी के अंदर था, लेकिन ये अंदर वो अंदर में डिफरेंस है ना, अंतर है। समझ में आ रही है चीज? चलिए अगला है अंडर। UNDER। अंडर का मतलब नीचे, के नीचे, या एक और मतलब होता है अधीन। अधीन एक दूसरा चीज है ना। तो इसके 2 मायने हैं बेसिकली। अंडर को आपको याद रखना है नीचे या अधीन। अधीन मतलब किसी के अंदर में रहना, किसी के अंदर में काम करना। एग्जाम्पल दूंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग नीचे या के नीचे के लिए देख लेते हैं। द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली मेज के नीचे है। बिल्ली जो है टेबल के नीचे है। बिल्ली टेबल के नीचे है। ठीक है, द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली मेज के नीचे है। ये चीज ध्यान रखना है, द कैट इज अंडर द टेबल। तो अंडर में है वो, जो आपका जो टेबल है उसके नीचे में बिल्ली बैठा हुआ है, खड़ा है, जो भी पोजीशन में है वो हो सकता है। तो अंडर समझ में आ गया, के नीचे। अब अधीन के लिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। He works under me। वह मेरे अधीन काम करता है, वह मेरा जूनियर है ना। इसका मतलब क्या पता चल रहा है? अरे वो तो मेरे अंडर में काम करता है, कहते हैं ना हम लोग, he works under me। तो अंडर के 2 मतलब, नीचे या के नीचे, और एक क्या है? अधीन में काम करना, किसी का जूनियर बन के काम करना। क्लियर है? समझ में आ रही है? अगला लेते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब का, के, की। का, के, की मतलब एक मीनिंग याद रखिए, ऑफ का मतलब का। क्लियर है? एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। वह बेस्ट इंग्लिश स्टूडेंट का छात्र है। ये देखिए, ऑफ है ना, का। तो किसी का छात्र होना, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ मी, है ना, वह मेरा छात्र है। समझ में आ रहा है? तो किसी का, वह, ठीक है, का सेंस जब आ जाए, यह इसका, है ना, किसी चीज का, समझ में, तब उसका इस्तेमाल करना है। उपयोग देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? चलिए अगला लेता हूं। अब है OFF। ऑफ तो मतलब काके की हो गया, बट OFF का मतलब होता है बंद होना।
है ना। ओ डबल एफ का मतलब बंद होना। अब आपके मन में आएगा सर ऑफ तो बहुत जगह लगा रहता है। देखिए एक होता है फ्रेज, है ना। प्रीपोजिशन का प्रॉब्लम क्या है ना, प्रीपोजिशन का फ्रेज भी आता है ना। तो आप देखेंगे टेक ऑफ, गेट ऑफ, वो एक अलग चीज है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रीपोजिशनल फ्रेज को हम लोग प्रीपोजिशन से अलग रखेंगे, ठीक है, नहीं तो बहुत कंफ्यूज होंगे। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशनल फ्रेज जो रोजमर्रा में प्रयोग होंगे, बोलचाल में प्रयोग होंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ओ डबल एफ का मतलब बंद। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दो, लाइट को बंद कर दो। स्विच ऑफ द फैन, पंखे को बंद कर दो, स्विच को ऑफ कर दो। बंद करने के सेंस में ओ डबल एफ का प्रयोग होता है। क्लियर है, समझ में आ रही है। चलिए अगला लेते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब से, फ्रॉम का मतलब से। प्रयोग देखते हैं। He has come from Delhi. He has come from Delhi. वह दिल्ली से आया है। यहाँ पे कम जो है, कम केम कम भी3 है ना। हैज के साथ भी3 लगता है, ये ध्यान रखना है। तो ये भी3 चूंकि कम केम कम COME होता है भी3 भी, इसीलिए यहाँ पे ये नहीं समझना है कि V1 लगा हुआ है। तो वह दिल्ली से आया है, V1 यानी कि verb 1, verb 2, verb 3। वह दिल्ली से आया है। He has come from दिल्ली या दिल्ली, है ना। तो समझ में आएगा यहाँ पे से किस लिए यूज हो रहा है, कोई एक जगह से बिछड़ने के सेंस में, किसी एक जगह से बिछड़ने के सेंस में फ्रॉम का प्रयोग हो रहा है। क्लियर है, आ रही है समझ में। अगला है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर का मतलब के लिए, ठीक है, फॉर, ठीक है। देखिए उच्चारण देखिए, एक ये है फॉर, एक होता है फोर, FOUR, फोर, है ना, वो 4 वाला फोर, ये फॉर है। चलिए, दिस इज फॉर हिम, यह उसके लिए है। कहते हैं कोई आप चीज लेके आए हैं, मम्मी पापा मम्मी को चीज लेके आते हैं, मम्मी मम्मी दो ना मेरे को, तो मम्मी बोलते नहीं ये आपके लिए नहीं है, ये उसके लिए है। दिस इज फॉर हिम, यह उसके लिए है। तो फॉर का मतलब के लिए। क्लियर है, आ गई समझ में। अगला है विथ। विथ का मतलब साथ, के साथ, साथ में। देखिए तीनों एक ही चीज है ना, अलग अलग इसको कंसिडर नहीं करना। लोग क्या होता है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको साथ बता दूं, अब सर आप तो बताए नहीं साथ, के साथ भी मीनिंग होता है। ये तीनों एक ही चीज तो है, सिर्फ के और में लग गया है इसमें, है ना। क्योंकि वो वाक्य में, वाक्य के प्रयोग में चीजें जो है थोड़ी संदर्भ में जब हम लोग प्रयोग करते हैं वो थोड़ा थोड़ा बदल जाता है ना। तो इसलिए मैं तीनों बता रहा हूँ जो जुड़ा हुआ है आपस में, साथ के साथ, साथ में। एक्चुअली में तीनों एक ही है। ये देखिए, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। क्लियर है, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। क्लियर है, आ गई समझ में। तो विथ का मतलब साथ के साथ, साथ में, है ना, समझ में आ गया है। अगला लेते हैं बाय। बाय का मतलब द्वारा, के द्वारा। देखिए एक ही चीज है, कभी कभी बाय का मतलब से भी होता है, इसे मैंने इसको रख दिया है यहाँ पे, या के जरिए से, किसी चीज के जरिए से, एक ही चीज है। देखिए द्वारा या जरिए एक उर्दू शब्द है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। द्वारा, के जरिए से, है ना, के जरिए से। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, ही केम बाय बस, ही केम बाय बस, वह बस के द्वारा आया या वह बस से आया, है ना। इसलिए देखिए द्वारा जो है वो से रिलेटेड है हिंदी में, इसीलिए इसका मतलब से भी होता है, क्योंकि द्वारा और से एक ही चीज है, उपयोग करने के दौरान हो जाता है। ही केम बाय बस, वो बस से आया, वो बस द्वारा आया। क्लियर है, आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट है अगेंस्ट। उच्चारण है अगेंस्ट, AGAINST। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, किसी के खिलाफ, विरुद्ध या खिलाफ होना, ठीक है। चलिए प्रयोग देखते हैं। ही ऑलवेज कंप्लेन्स अगेंस्ट मी, ही ऑलवेज कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, ऑलवेज का मतलब हमेशा, अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ, के विरुद्ध, मी मतलब मेरे, है ना। वह हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करता है, वह हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करता है, वह हमेशा मेरे खिलाफ शिकायत करता है। क्लियर, समझ में आ गई है। चलिए अगला लेते हैं अबाउट। अबाउट का मतलब बारे में या के बारे में, बारे में या के बारे में एक ही चीज है ना, क्योंकि के में ये सब तो ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली वाक्य के दौरान। प्रयोग देखते हैं। टेल मी अबाउट योर सिटी, टेल मी अबाउट योर सिटी, मुझे अपने शहर के बारे में बताओ। अबाउट मतलब के बारे में, योर मतलब आपके या तुम्हारे, सिटी मतलब शहर, मी मतलब मुझे, टेल मतलब बताओ, मुझे बताओ अपने शहर के बारे में, मुझे अपने शहर के बारे में बताओ। ठीक है, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन वर्ड्स जिसको हम लोगों ने सीखा दोस्तों, ठीक है।